आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की। इसी संदर्भ में हम आज लेकर आए हैं हनी बी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे सिलेबस में है पीजीटी के और टीजीटी के। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस और अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको और भी मजबूत और क्लियर बनाते हैं। तो हनी बी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी पहले हम लोग ले लेते हैं। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ का होता है ये, और क्लास इंसेक्टा होता है। इसको क्लास इंसेक्टा में रखा गया है। हाइमनोप्टेरा क्लास में रखा जाता है। एपिस इंडिका इंडिया में पाई जाती है, और जो इसकी स्टडी होती है उसको स्टडी ऑफ हनी बी को बोला जाता है एपी कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आता है। और नॉन इसको जो है हनी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, हनी प्राप्त करते हैं। इसमें हमने डिवीज़न ऑफ लेबर को हम देखते हैं। इसमें जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर हम देख पाते हैं। इसमें मतलब कई ग्रुप होगा और उनका काम अलग अलग होता है, उनका काम बांटा हुआ होता है, इसीलिए इसमें को कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। और इसकी जो 4 स्पीसीज़ है वो पाई जाती हैं। 4 स्पीसीज़ देख लेते हैं। पहली स्पीसीज़ है एपिस डॉरकैटा। एपिस डॉरकैटा या फिर इसको कहा जाता है सारंग, बहुत ही आक्रामक होती हैं। इसको कहा जाता है सारंग या फिर बम्बारा जांट स्पीसीज़ हनी कहा जाता है। और दूसरी होती है इंडिका, जो इंडियन एपिस इंडिका जो होती है बहुत ही नम्र होती है, इसको बोलते हैं इंडियन बी कहा जाता है। और तीसरी होती है एपिस फ्लोरिया। एपिस जो फ्लोरिया होती है वो स्मॉल होती है, और कहा जाता है कि ये बहुत ही माना जाता है कि डरपोक है, लिटिल बी कहा जाता है। एपिस मेलिफोरा ये यूरोपियन बी होती है। ये कैसी होती है, यूरोपियन होती है, इसको यूरोपियन बी कहा जाता है। ये भी थोड़ी सी डरपोक मानी जाती है। और इसकी जो माउथ होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। जो माउथ है इसका, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है च्युइंग के लिए और दूसरा होता है लैपिंग के लिए। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको देखते रहेंगे, और ये स्टार्टिंग थोड़ी सी जानकारी थी। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हनी बी बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम, किस फाइलम से संबंधित है, तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। इसका ऑर्डर क्या होता है, हिम्नोप्टेरा होता है इसका ऑर्डर। अभी हमने देखा साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन हनी जो होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस इंडिका। और यूरोपियन बी का क्या होता है, मेलिफेरा कहाँ का है, यूरोपियन बी है। और फ्लोरिया क्या है, ये स्मॉल होती है और डरपोक होती है। डॉरसेटा ये भयंकर होती है, आक्रामक होती है, इसको सारंग भी कहा जाता है। तो इस तरह से एपिस डॉरसेटा इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, जियांट हनी बी। डॉरसेटा को जियांट हनी बी या फिर हिंदी में सारंग भी कहते हैं, और बम्बारा भी कहा जाता है। एपिस मेलिफेरा कहाँ की है, ये कहाँ की है, यूरोपियन बी होती है ये। और रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। इसका इसमें सेक्चुअल और एसेक्चुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल। तो और जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो उसको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसका जो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस हनी बी में होता है उसको कहते हैं एरहेनोटॉकी। इसको कहा जाता है, एक नाम दिया गया है स्पेशल, एरहेनोटॉकी। ये क्या है, जो हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है एरहेनोटॉकी। और डिप्लॉयड टूयन इसमें जो होता है, टूयन 32 होता है, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, क्वीन वर्कर को। और जो हैप्लॉयड होता है वो हैप्लॉयड कितना हो जाएगा, 16 अनफर्टिलाइज्ड एग, और वो ड्रोन को बनाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं इसको। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को क्या कहा जाता है, एम्फीटॉकी या फिर एरहेनोटॉकी, इसको कहा जाता है एरहेनोटॉकी। अभी हमने देखा इसको। डिप्लॉयड जो एग होता है 32
प्रोड्यूस। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये क्वीन को प्रोड्यूस करते हैं। जो क्वीन होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, वर्कर क्वीन, वर्कर, ठीक। और वर्कर एंड क्वीन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं कौन, डिप्लॉयड, जो डिप्लॉयड रहेगा। और हैप्लॉयड क्या प्रोड्यूस करता है, ये ड्रोन प्रोड्यूस करता है, ड्रोन मेल को प्रोड्यूस करता है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। वर्कर बी क्या होते हैं, वर्कर बी कैसे बन रहा है, वर्कर बी स्टेराइल फीमेल्स होते हैं। और लाइफ स्पैन इनका लगभग 2 से 5 साल होती है, 2 से 5 साल इनका लाइफ साइकिल होता है। तो जो इनका जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉलोनी से बहुत प्रश्न आता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग लेते हैं। जो कॉलोनी होती है इसकी, उसमें वर्कर होता है, दूसरा ड्रोन होता है, ड्रोन्स होते हैं, और तीसरा होता है क्वीन। क्या होता है, क्वीन। जो वर्कर होता है वो स्टेराइल फीमेल होता है, जो स्टेराइल फीमेल होते हैं वही काम करते हैं, स्टेराइल फीमेल होते हैं। और ये लगभग 12 से 21 दिन में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और जो ड्रोन होता है वो नर होता है, मतलब मेल होता है। इनकी जो आइज़ होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, मैंडिबल्स होते हैं, लेकिन स्टिंग नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें स्टिंग नहीं होता है। वैक्स ग्लैंड होती है, फर्टिलाइज विथ फीमेल एंड डेवलप जो होता है पार्थेनो जेनेटिकली होता है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, ठीक। और जो क्वीन होता है वो 7 से 16 दिन में, और ये जो ड्रोन होता है 14 से 24 दिन में ये बन जाते हैं, ठीक है। तो और जो क्वीन होता है वो 7 से 16 दिन में बनते हैं, ठीक है। ये डेज भी पूछा जा सकता है। फर्टाइल फीमेल होते हैं, क्या होते हैं, फर्टाइल। जो क्वीन होती है वो फर्टाइल फीमेल होती है कॉलोनी की, और इनके लिए स्पेशल फूड बनता है, इसको बोलते हैं रॉयल जेली। भाई ये रॉयल है इसलिए इनके लिए स्पेशल फूड बनता है रॉयल जेली। और जो इनका लाइफ साइकिल है वो 2 से 5 साल तक का होता है। लगभग 15 लाख अंडे देते हैं, गजब का काम होता है इनके द्वारा, 15 लाख अंडे इनके द्वारा दिए जाते हैं। और जो वर्कर होते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम करते हैं। इनके जो थर्ड पेयर होता है, थर्ड पेयर लेग होता है, ठीक। इसी में होता है पॉलन किट। क्या होता है, पॉलन किट होता है, या फिर पॉलन पॉकेट कह सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत छोटे से होते हैं। दूसरा डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टाइल एग से डेवलपमेंट होता है। ओविपोसिटर हैव स्टिंग, मतलब जो इनका जो स्टिंग होता है वो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। और जबकि ड्रोन में स्टिंग है ही नहीं। तो माउथ पार्ट एडेप्टिंग फॉर कलेक्टिंग नेक्टर एंड मोल्टिंग वैक्स, तो ये क्या करते हैं, नेक्टर को भी कलेक्ट करते हैं क्योंकि पाउच बना हुआ है, और दूसरा वैक्स की भी मोल्टिंग करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वर्कर काम करने वाले। और क्वीन क्या करता है, अंडे देता है, लगभग कितने, 15 लाख। तो ये कुछ इनकी कॉलोनी से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें थी। तो लाइफ स्पैन अभी हमने देखा क्वीन की कितनी है, 2 से 5 साल है, 2 से 5 साल है। और क्वीन बी डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग बट फेड विद क्या खाती है, रॉयल जेली खाती है भाई। ड्रोन बी डेवलप फ्रॉम, ड्रोन कैसे बन रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहा है, और इसके में क्या है, वो भी नहीं है क्या, स्टिंग भी नहीं है। वर्कर बी इम्पॉर्टेंट है, वर्कर बी क्या है, के पास क्या है, थर्ड पेयर पर क्या है, वेनम ग्लैंड, पॉलन बास्केट। अभी हमने देखा कि पॉलन बास्केट या पॉलन किट था, जिसमें वो कार्बिक्यूला इसको बोलते हैं, जिसमें वो पॉलन को रखते हैं, मतलब बनाते हैं, ठीक ना। वर्कर बी, जो वर्कर बी है, हैव अ मॉडिफाइड ओविपोसिटर दैट फंक्शन एज, अभी हमने देखा है वो क्या करते हैं, पॉइजनस स्टिंग होता है, तो ये क्या करते हैं, मारते हैं अगर कुछ दिक्कत हुई तो। स्टिंग है और वो भी पॉइजनस से फूल जाएगा।
एक कहावत है, मतलब एक बातें आजकल रील्स बन रही हैं। ज़िंदगी जीना है तो एकदम मधुर रहिए, लोगों में शहद बांटिए और अच्छे से रहिए। लेकिन अगर कोई आपका विरोध करे, आपको परेशान करे, तो उसका मुंह क्या करिए, सुझा दीजिए मधुमक्खी की तरह। जीवन कैसा होना चाहिए, मधुमक्खी की तरह। मिठास बांटिए और मीठे रहिए, लेकिन अगर कुछ कोई बोले तो उसका मुंह फुला दीजिए। ठीक ना, कैसे फुला दीजिए वो पता है। वर्कर बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो वर्कर बी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या करता है वो, कलेक्टिंग नेक्टर एंड पॉलन को कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्या है, थर्ड उसके लेग पर क्या है, पॉलन किट है, वहीं पे कलेक्ट करता है, कलेक्टिंग नेक्टर एंड पॉलन। वर्कर बी लाइफ स्पैन इज अबाउट, वर्कर बी कब तक जिंदा रहता है, इतना काम करेगा तो कुछ हफ्तों और महीनों तक ही जिंदा रहेगा भाई। 2 से 5 साल तक कौन जी रहा है, उसकी रानी रॉयल जो जेली खा रही है। ड्रोन कैसे होते हैं, ड्रोन होते हैं फर्टाइल मेल होते हैं ये, ठीक ना, स्टिंग होता नहीं है। ड्रोन लैग क्या, स्टिंग एंड वैक्स होता ही नहीं है। मेन फंक्शन ऑफ ड्रोन का मेन फंक्शन क्या है, बस क्वीन को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, फर्टिलाइज क्वीन को फर्टिलाइज करते हैं, ठीक ना। कम्युनिकेशन बिहेवियर, इनका कम्युनिकेशन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो जो देखिए इनका जो लार्वा है, पहले हमने लार्वा पे बात नहीं की, जो इनका लार्वा है उसको बोलते हैं ग्रैब लार्वा। क्या बोलते हैं, ग्रैब लार्वा। और जो कार्ल मार्क्स छत्ते में कोष्ठकों की जो रचना होती है, जो छत्ता है और उसके कोष्ठक की जो रचना है, इसको इनकी व्यवस्था कैसे, इसका अरेंजमेंट होता है, इसका स्टडी इन्होंने किया था। कार्ल वन फ्रिच जो थे वैज्ञानिक, कार्ल वन फ्रिच, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो आए हुए हैं। कार्ल वन फ्रिच लैंग्वेज ऑफ बी, इन्होंने क्या किया, बी की लैंग्वेज की स्टडी की। कोई इतना भी डिवोटी हो सकता है, बी की लैंग्वेज की, खुद की लैंग्वेज, हम 10-15 लैंग्वेज या 2 ही लैंग्वेज पढ़ना कठिन हो जा रहा है। तो लैंग्वेज ऑफ बी की लैंग्वेज को स्टडी किया इन्होंने। राउंड डांस का, क्यों वो राउंड डांस करती हैं, इसका स्टडी किया। राउंड डांस क्यों करती हैं, भोजन नज़दीक है, मतलब लगभग 15 मीटर की दूरी पर है, ये बताती हैं। और तीसरा है टेल वैगिंग, टेल क्या होता है उनका, वैग करता है, वैगिंग घूमता रहता है। तो जो टेल वैगिंग डांस है, टेल वैगिंग डांस, फूड नियर अबाउट 1000, तो बताती हैं कि फूड नज़दीक ही है भाई, फूड नज़दीक है लगभग 1000 मीटर पर, तो ये टेल वैगिंग डांस करते हैं। और इसके लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़ के हकदार भी हैं, इतना मेहनत किया इन्होंने। नोबेल प्राइज़ कब मिला इनको, नोबेल प्राइज़ ये 1973 में, 1973 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, कार्ल वन फ्रिच को, जिन्होंने लैंग्वेज ऑफ बी की स्टडी की। राउंड डांस होता है, राउंड डांस क्यों होता है, क्योंकि ये इनका जो भोजन है, फूड है, वो नियर 15 मीटर पर है। और टेल वैगिंग डांस पर स्टडी किया कि जो इनका टेल वैगिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो ये बताते हैं कि जो इनका फूड है वो लगभग 1000 की दूरी पर है। तो ये सब स्टडी किया इन्होंने, कार्ल वन फ्रिच ने, और इनको 1973 में मिला नोबेल प्राइज़। तो और स्वार्मिंग क्या होता है, प्राइम स्वार्मिंग और सेकेंड स्वार्मिंग, ये 2 तरह के होते हैं। रॉयल जेली सिक्रेटेड बाई वर्कर मैक्सिलरी ग्लैंड, जो वर्कर होते हैं उनकी मैक्सिलरी ग्लैंड से रॉयल जेली खाती तो हैं मैडम, जो क्वीन होती है, रॉयल जेली कौन खाता है, रॉयल जेली मैडम खाती हैं, मतलब क्वीन। और लेकिन सिक्रेट कौन कर रहा है, वर्कर, जो वर्कर है वो सिक्रेट कर रही है, और कहाँ से, मैक्सिलरी ग्लैंड, इसकी मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है, मैक्सिलरी ग्लैंड से सिक्रेट हो रही है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राउंड डांस ऑफ हनी बी इंडिकेट फूड सोर्सेज, क्या फूड सोर्स कर रहा है, राउंड डांस से मतलब 10 से 15 मीटर की दूरी पर भोजन है। टेल वैगिंग लगभग 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर दिया गया है, 1 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, भोजन है, ये टेल वैगिंग से। तो ये सब पूछा जाता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी कम्युनिकेशन पर कौन किया था, फ्रिच ने किया था। उनकी कम्युनिकेशन कैसे बताती हैं कि हाँ, राउंड डांस करके या फिर टेल वैगिंग करके।
कार्ल वन फ्रिज को कब नोबेल प्राइज़ मिला? 73 में मिला, इम्पोर्टेंट है। तो सिक्रेशन आप प्रोड्यूस जो रॉयल जेली है उसको कौन सिक्रेट कर रहा है? क्वीन तो कर नहीं रही है, तो ले रही है वर्कर और इसके मैक्सिलरी ग्लैंड से। बी वैक्स इज सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ हाइपोडर्मल ग्लैंड ऑफ एब्डोमेन। जो बी वैक्स है, वैक्स जो होता है वो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? हाइपोडर्मल ग्लैंड ऑफ एब्डोमेन से। हनी बी स्टोर्स नेक्टर टेम्परेली। जो नेक्टर होता है उसको टेम्परेली कहाँ स्टोर करती है हनी? तो वो अपने क्रॉप में करती है, ठीक है। हनी इज़ स्टोर्ड इन, हनी कहाँ से स्टोर हो रहा है? कॉम्ब सेल में से स्टोर हो रहा है। वेरी नाइस क्वेश्चन। लार्वा ऑफ हनी बी, इसको अभी हमने पढ़ा, ग्रब लार्वा। तो इसके डिवीज़न ऑफ लेबर ऑफ हनी बी कॉलोनी इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? पॉलीमार्फिज्म, अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलोनियल पॉलीमार्फिक इंसेक्ट। कौन है पॉलीमार्फिक स्टेट की? तो वो है हनी बी। विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एपीकल्चर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमर्शियली कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो है एपिस मेलिफेरा। डॉर्सेटा तो बहुत भयानक होती है, इंडिका इंडियन की है, मेलिफेरा जो यूरोपियन है। विच स्पीसीज हनी बी मोस्ट सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एपीकल्चर के लिए यूरोपियन जो हनी बी होती है, यूरोपियन बी, वो ठीक रहती है। इन हनी बी सेक्स इज़ डिटरमाइंड बाई, कैसे सेक्स डिटरमाइंड होता है? उसको बोलते हैं टेम्परेचर से, हैप्लोडिप्लॉइडी या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, हैप्लोडिप्लॉइडी इसका राइट आंसर है। विच कास्ट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है? मतलब उसमें कौन से क्वीन एंड वर्कर बनते हैं, वर्कर एंड ड्रोन बनते हैं, ड्रोन एंड क्वीन बनते हैं, तो क्वीन एंड वर्कर बनते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर बहुत मेहनत करता है और क्वीन क्या करती है? आराम से खाती है और सिर्फ अंडे देती है। ड्रोन क्या करता है? क्वीन को फर्टिलाइज करता है। और द ओवी पोस्टर ऑफ हनी बी इज़ मॉडिफाइड इनटू, किससे मॉडिफाइड होता है? क्या मॉडिफाई होता है? ये होता है स्टिंग का मॉडिफिकेशन, और ये होता है पॉइजनस। पाया जाता है किसमें? लेबर में ही, ड्रोन में तो होता ही नहीं भाई। प्राइम स्वार्मिंग रिफर्स टू, प्राइम स्वार्मिंग क्या रिफ़र करता है? फर्स्ट स्वार्मिंग ऑफ कॉलोनी, प्राइम जो फर्स्ट है उसको। बी डांस ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड। यस, क्या है? टेल वैगिंग डांस, वेरी गुड। और बाकी तो होता है राउंड डांस। 15 से कहाँ है राउंड डांस होता है, टेल वैगिंग होता है। ये सब हम लोग क्वेश्चन देखें। फर्स्ट स्वार्मिंग कॉलोनी होता है, ठीक है। बी डांस दैट कम्युनिकेट डायरेक्शन, और वो कर रहा है तो टेल वैगिंग होगा। हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं और ये लगभग हमने 40 क्वेश्चन किए, 40 MCQ किए हैं, और हनी बी के सभी पार्ट से हमने क्वेश्चन लिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। और इसको मेनली हमने रमेश गुप्ता और पिल्ले की बुक से पढ़ा है और उसी से हमने इसको बनाया है। तो थैंक यू, जय हिंद। इसी तरह का आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।